दोस्तों, क्या हो अगर आपके पास एक कॉल आए, वो भी उस बैंक से जहां आपका बैंक अकाउंट है, और अगला पर्सन जो आपको कॉल कर रहा है वो विथ प्रूफ के साथ ये साबित कर दे कि हाँ भाई, मैं उसी बैंक से बात कर रहा हूं जिस बैंक में आपका बैंक अकाउंट है। और दोस्तों, उस व्यक्ति के द्वारा जो सबूत हमें दिखाए जाते हैं, उन सबूतों के आधार पर हम उस व्यक्ति की बातों में आकर कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे हमारा जो बैंक बैलेंस होता है वो जीरो हो जाता है। दोस्तों, बीते 27 दिसंबर को हरियाणा के सोनीपत से एक ऐसी ही घटना सामने आई है जिसमें कुछ इसी तरह एक कॉल आया एक व्यक्ति के पास, और उस व्यक्ति को उस कॉल के बदले में जो रकम गंवानी पड़ी वो रकम थी लगभग 18 लाख रुपए। दोस्तों, सोनीपत का एक व्यक्ति जिसका नाम होता है कमलेश, उसके पास 27 दिसंबर को एक कॉल आता है। कॉल पर सामने से एक व्यक्ति ये बोलता है कि मैं एक्सिस बैंक से बात कर रहा हूं, जहां आपका बैंक अकाउंट है मैं उसी ब्रांच से बात कर रहा हूं। अब ये कमलेश भाई साहब का जो बैंक अकाउंट होता है वो वाकई में एक्सिस बैंक में ही होता है। अगला व्यक्ति बोलता है कि कमलेश जी, मैंने आपको कॉल किया है कि आप एक अच्छे हमारे बैंक के खाता धारक है, इसीलिए मैं आपको यह सचेत कर रहा हूं कि अभी हाल ही में सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की है जिसमें जो हमारा पुराना पैन कार्ड है उसकी जगह एक डिजिटल पैन कार्ड बन रहा है। उसी एवज में हमारे बैंक की एक मुहिम है कि जिनके पुराने पैन कार्ड इस्तेमाल किए गए हैं अकाउंट्स में, उनको दोबारा से वेरीफाई करना होगा उनके बैंक खातों से। तो इसके लिए कमलेश जी, आपको एक डिजिटल केवाईसी करनी होगी, जिसका लिंक मैं आपको भेज रहा हूं। दोस्तों, ये कमलेश जी अपने स्तर पर जांच पड़ताल करते हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं पता होता है कि आजकल ये जो साइबर ठग होते हैं वो कॉल के द्वारा, मैसेज के द्वारा लोगों को ठगते हैं, इसी तरह के बहाने बनाकर। तो ये कमलेश जी अपने स्तर पर जांच पड़ताल करते हैं। लेकिन दोस्तों, जो सामने एक बैंक कर्मचारी बनके कॉल करता है वो एक बहुत बड़ा शातिर ठग होता है। उस ठग के पास ये कमलेश जी की बैंक की जो डिटेल है वो बैंक की डिटेल प्लस ये कमलेश जी के अकाउंट की जो ट्रांजैक्शन है उसका भी उस ठग को पता होता है। तो वो ठग सामने से ये कमलेश जी को बोलता है कि आपको अगर विश्वास नहीं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके जो अकाउंट के लास्ट ट्रांजैक्शन है उनका ब्यौरा मैं आपको देना चाहूंगा। दोस्तों, जब ये कमलेश जी इस तरह की बातें और इस तरह के प्रूफ जिसमें उनके बैंक के लास्ट ट्रांजैक्शन, साथ ही उनकी बैंक की जो पासबुक है, वो सारी चीजें प्रूफ के रूप में देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कमलेश जी उस सामने वाले व्यक्ति के विश्वास में आ जाते हैं। ये कमलेश जी को लगता है कि यार, ये तो सच में बैंक का कर्मचारी है, और उस बैंक का कर्मचारी है जहां मेरा बैंक अकाउंट है। नहीं तो इस अगले व्यक्ति को कैसे पता होगा कि मेरे अकाउंट का जो लास्ट ट्रांजैक्शन है वो क्या है, साथ ही मेरी जो बैंक पासबुक है उसका इसको कैसे पता होगा। तो ये कमलेश जी उस ठग की बातों में आ जाते हैं। विश्वास हो जाता है तो सामने से वो ठग पैन कार्ड की केवाईसी के लिए एक फर्जी लिंक इन कमलेश भाई साहब को भेजता है और बोलता है कि कमलेश जी, हमें आपके पैन कार्ड की जो केवाईसी है उसको दोबारा से करना है, तो आप प्लीज इस लिंक को ओपन करके इसमें जो फॉर्म है उसको आप भर के सबमिट कर दीजिए। दोस्तों, जैसे ही ये लिंक कमलेश जी को मिलता है, कमलेश जी विश्वास में पहले से आ जाते हैं, तो इस लिंक को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसमें जो विवरण होता है, जो जो जानकारी मांगी जाती है इन ठग लोगों के द्वारा उस लिंक में, वो सब डिटेल्स ये कमलेश भाई साहब उसमें फीड करके सबमिट कर देते हैं। इनकी बातचीत वहीं समाप्त होती है, कॉल कट कर दिया जाता है, कमलेश जी अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके 2 दिन बाद यानी 29 दिसंबर को वापस एक कॉल आता है इन कमलेश भाई साहब के पास, और वापस बोला जाता है कि कमलेश जी, हमने 2 दिन पहले जो आपके पैन कार्ड की केवाईसी की थी वो केवाईसी किन्हीं कारणों से सबमिट नहीं हो पाई, यानी कि रिजेक्ट हो गई। तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट बार एक बार और कोशिश कीजिए। फिर ये ठग लोग बोलते हैं कि हमने जो आपको 2 दिन पहले लिंक भेजा था वो लिंक एक्सपायर हो गया है, तो हम आपको एक नया लिंक भेजते हैं। अब कमलेश भाई साहब को पहले से इन ठग लोगों ने विश्वास में ले रखा था, तो कमलेश भाई साहब ज्यादा कुछ पूछताछ उनसे करते नहीं, और फिर उन ठग लोगों के द्वारा भेजे गए उस लिंक को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद उसमें कुछ डिटेल्स फीड करते हैं और उसको सबमिट कर देते हैं। दोस्तों, जैसे ही कमलेश भाई साहब के द्वारा सबमिट किया जाता है, सबमिट करते ही कमलेश भाई साहब के डिस्प्ले से वो लिंक गायब हो जाता है और उधर से उन ठग लोगों का कॉल कट हो जाता है। दोस्तों, कमलेश भाई साहब मोबाइल को अपनी जेब में डालते हैं और अपने काम में व्यस्त हैं। दोस्तों, उसके 10 मिनट बाद ये ठग लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं। ये कमलेश भाई साहब के अकाउंट्स में सेम लगाते हैं और लगभग 1 घंटा 20 मिनट तक
इनका जो अकाउंट है उनसे ट्रांजैक्शन करते हैं और 17,97,879 रुपए कमलेश भाई साहब के अकाउंट से निकाल लेते हैं ये ठग लोग। दोस्तों उसके बाद कमलेश भाई साहब को पता लग जाता है कि मेरे साथ साइबर ठगी हुई है। दोस्तों ये जाते हैं पुलिस के पास, पुलिस केस दर्ज करती है और इन्वेस्टिगेशन पर लग जाती है। लेकिन दोस्तों यहां कुछ सवाल है। सवाल यह है कि जो ठग लोग इन कमलेश भाई साहब के पास कॉल कर रहे थे, उन ठगों के पास इनके बैंक की डिटेल कैसे पहुंची? उन ठग लोगों के पास कैसे कमलेश भाई साहब की बैंक पासबुक पहुंची? कैसे उनके पास इनके मोबाइल नंबर पहुंचे? कैसे उन ठगों के पास इनके बैंक खाते के जो लास्ट के ट्रांजैक्शन है उनकी डिटेल पहुंची? दोस्तों यहां साफ दिखाई दे रहा है कि किसी न किसी रूप में जो बैंक के कर्मचारी है वो कुछ पैसों की लालच में इन ठग लोगों के साथ मिले हैं। नहीं तो ऐसा मुमकिन नहीं कि एक बैंकिंग प्रणाली में कोई व्यक्ति घुसकर किसी व्यक्ति की पासबुक चुरा सके, किसी व्यक्ति के लास्ट के जो बैंक ट्रांजैक्शन है उनको चुरा सके। अगर दोस्तों बैंकिंग प्रणाली में कोई ऐसे ठग घुस पाता तो ऐसे में लाखों करोड़ों लोगों के खाते क्लीन हो जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ दूसरा यह भी है कि ये कमलेश भाई साहब के पास जो ठगों ने एक लिंक भेजा था, उस लिंक के माध्यम से कैसे इनके अकाउंट से लगभग 18 लाख रुपए निकल गए। दोस्तों मैं हर बार बताता हूं आपको, हमें टेक्स्ट मैसेज के रूप में मिलते हैं ऐसे कोई लिंक जिनमें हमें किसी भी प्रकार का कोई लालच दिया जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई ऑफर का लिंक हो सकता है या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन सबमिट करने की सलाह अगर हमें कोई देता है और ऐसे मैसेज को हम जब भी ओपन करते हैं तो ये जो लिंक होते हैं वो लिंक होते हैं हमारे मोबाइल को कंट्रोल करने वाले। यानी यूं कहे कि जिस लिंक को ये कमलेश भाई साहब ने ओपन किया था वो लिंक एक ऐसा प्रोग्राम था जो डायरेक्ट आपके मोबाइल के एक्सेस को उन ठग लोगों के पास पहुंचा रहा था कि आपके मोबाइल को उन ठग लोगों ने हैक करने के लिए ही आपको वो लिंक भेजा था। और जैसे ही आपने उस लिंक को ओपन किया और उसमें जो फेक जानकारी भरनी थी उस जानकारी को भर के सबमिट किया, वैसे ही आपके मोबाइल का कंट्रोल उन स्कैमर लोगों के पास पहुंच गया। जब आपके मोबाइल का पूरा कंट्रोल उनके पास पहुंच गया तो वो आराम से आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकते थे और आपकी नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके उस पैसे को देश विदेश में कहीं भी वो आसानी से भेज पा रहे थे। दोस्तों मैं ये बात बहुत बार बोल चुका हूं कि कोई भी संस्था कभी भी आपको डायरेक्ट कॉल नहीं करती। ना तो कोई बैंक आपको कॉल करता है, ना कोई सरकारी एजेंसी कॉल करती है, ना कोई टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी आपको कॉल करती है। जितने भी कॉल आपके पास किसी भी संस्था के नाम से जब भी प्राप्त होते हैं या रिसीव होते हैं या कोई मैसेज आपको रिसीव होता है तो आप मान के चलिए वो सब फेक है, उनमें कुछ भी हकीकत नहीं। तो आप भी ऐसे स्कैम से बचिए और अपनों को भी बचाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम फिर मिलेंगे किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत।